नमस्कार। आज हम एक नजर डाल रहे हैं धनुष और नागार्जुन की आने वाली फिल्म कुबेरा पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना एक समीक्षा अंश है। इसका टाइटल है कुबेरा, धन, शक्ति और रहस्य का खेल। तो इसी के बेसिस पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये फिल्म क्या खास ला रही है। दिलचस्प टाइटल है। में से कुबेर मतलब धन के देवता, लेकिन जो सोर्स कह रहा है उससे लगता है कहानी काफी डार्क और सस्पेंस वाली है। हाँ बिल्कुल। मतलब देवता के नाम से कुछ और ही मामले चल रहे हैं यहाँ। सही कहा। और देखिए इस विश्लेषण का एक जो बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये कि फिल्म जानबूझकर हीरो की क्या कहते हैं नैतिकता को क्लियर नहीं रखती। अच्छा। हाँ, कहानी एक ऐसे रहस्यमयी आदमी के बारे में है जो बिल्कुल नीचे से, झुग्गियों से उठकर पैसा, पावर और शायद पाप की दुनिया तक पहुंचता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये सोर्स उठा रहा है वो यही है कि ये आदमी हीरो है या असल में विलन। और शायद यही कंफ्यूजन, यही ग्रे एरिया कहानी का मेन अट्रैक्शन है, जैसा रिव्यू में लग रहा है। हाँ, लगता तो यही है। इसमें सिर्फ सस्पेंस नहीं, रिव्यू कह रहा है कई ट्विस्ट्स भी हैं जो शायद ऑडियंस को एंड तक बांधे रखेंगे। अच्छा। मतलब ये कोई सीधी साधी थ्रिलर नहीं लग रही। विश्लेषण तो इसे मिस्ट्री, थ्रिल और यहाँ तक कि एक सोशल मैसेज का मिक्सचर बता रहा है। सोशल मैसेज भी? वाह, ये तो काफी एम्बिशियस कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। तो कहानी के इस रहस्यमय किरदार को पर्दे पर ला कौन रहा है? धनुष है ना? सोर्स उनके बारे में क्या कहता है? हाँ, धनुष पर काफी फोकस है रिव्यू में। उन्हें एक वर्सेटाइल एक्टर बताया है और उनके लुक, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, इन सब की काफी तारीफ की है। ऐसा लग रहा है कि किरदार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उन्होंने बढ़िया पकड़ी है। अच्छा, और नागार्जुन, उनके बारे में क्या? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। रिव्यू कहता है कि नागार्जुन का स्क्रीन टाइम शायद कम है, पर उनकी जो प्रेजेंस है वो दमदार है। ओह, मतलब कम सीन में भी इम्पैक्ट। हाँ बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि वो कैसे अपना असर छोड़ दें इतने कम टाइम में। क्या सोर्स उनके किसी खास सीन या उनके किरदार के रोल पर कुछ बताता है? नहीं, सीधे तौर पर तो किसी सीन का जिक्र नहीं है, पर ये इशारा है कि उनकी मौजूदगी कहानी में वजन डालती है। हो सकता है कोई टर्निंग पॉइंट उनके किरदार से जुड़ा हो। हो सकता है। अच्छा, अब ये बताओ कि फिल्म दिखने में कैसी है? टेक्निकली क्या खास है? हाँ, टेक्निकल चीजों पर भी रिव्यू में ध्यान दिया है। डायरेक्शन को स्टाइलिश कहा गया है। स्टाइलिश? मतलब शायद विजुअल स्टाइल पर काफी जोर है, सिर्फ कहानी कहने पर नहीं। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कहा है कि वो थ्रिल बनाए रखता है, जो ऐसी मिस्ट्री कहानी के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थ्रिलर में बैकग्राउंड स्कोर तो जान होता है। सही। और सिनेमैटोग्राफी? उसे विजुअली रिच कहा है। विजुअली रिच, मतलब फ्रेम्स सुंदर भी होंगे और कहानी के मूड को भी सपोर्ट करते होंगे। एक्चुअली तो कुल मिलाकर लगता है कि विजुअली एक मजबूत एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मतलब अच्छी बातें क्या क्या गिनाई है रिव्यू ने? परफॉर्मेंस तो हो गया। हाँ, परफॉर्मेंस, खासकर धनुष की, फिर यूनिक स्टोरी लाइन और ये विजुअल ट्रीट, ये सब पॉजिटिव्स में है। लेकिन जाहिर है कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी। हाँ, वो जानना भी जरूरी है। क्या है वो? रिव्यू के मुताबिक फिल्म का दूसरा हिस्सा, मतलब सेकेंड हाफ, वो थोड़ा सा धीमा फील हो सकता है। ओ, ये तो थ्रिलर के लिहाज से थोड़ी चिंता की बात है। पेस मेंटेन रहना चाहिए आखिर तक। सही कहा। और एक और पॉइंट उठाया है रिव्यू ने कि कुछ सवाल ना अधूरे रह जाते हैं, जिनके जवाब शायद फिल्म नहीं देती। अच्छा, ये तो कई बार होता है मिस्ट्री फिल्मों में, छोड़ देते हैं ऑडियंस पर। हाँ, पर कभी कभी खटकता भी है अगर कोई बहुत जरूरी सवाल का जवाब ना मिले। ये बात भी है। फिर भी इन पॉइंट्स के बावजूद ओवरऑल जो वर्डिक्ट है रिव्यू का वो काफी पॉजिटिव है। हाँ। इसे धनुष और नागार्जुन के फैंस के लिए एक ट्रीट बताया गया है और रेटिंग भी अच्छी है, 4 में से 3.5 स्टार। 3.5 स्टार, ये तो काफी सॉलिड रेटिंग है। बिल्कुल। तो अगर हम इस सोर्स के बेस पर समराइज करें तो कुबेरा एक स्टाइलिश थ्रिलर लग रही है, धनुष का दमदार परफॉर्मेंस सेंटर में है और ये जो नैतिक रूप से कंफ्यूजिंग हीरो है वो इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रिव्यू सेकेंड हाफ के धीमे होने और कुछ अनसुलझे सवालों की तरफ भी इशारा करता है। सही। और आखिर में वो जो सोर्स का पहला सवाल था कि हीरो असल में हीरो है या विलन, हाँ, वो सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर पैसा और पावर वाली कहानियां ना एम्बिशन और करप्शन के बीच की लाइन को धुंधला कर देती हैं। बिल्कुल। अब ये फिल्म उस लाइन को कैसे दिखाती है या उस पर क्या सवाल उठाती है, ये देखना मजेदार होगा। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जो शायद फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में घूमता